आज से कोई 2100 साल पहले भारत और उसके उप महाद्वीपों पर एक छत्र राज करने वाले मौर्य साम्राज्य के पतन की कहानी शुरू हो चुकी थी। मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक राजा बृहदर्थ के अंतिम सांस लेने के साथ ही भारत की सरहदी सुरक्षा में सेंध लग चुकी थी दोस्त। और इसी काल में ईरान की धरती पर पल रहे साका जनजाति के लोग भारत को कब्जाने की तैयारी में लग गए। उस टाइम पे साका ईरान के आदिवासी लड़ाकों को बोला जाता था, जिन्हें घुड़सवारी करते हुए हथियार चलाने में महारत हासिल थी। उचित समय देखकर इन साका लड़ाकों ने भारत के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर हमला कर दिया। अभी सिंध और सौराष्ट्र की धरती को कब्जाने के बाद उनकी नजर सीधा मालवा पर पड़ती है। साकाज ने सोचा कि अगर हमने मालवा वाला क्षेत्र, जो कि भारत का दिल था, इस पर अगर कब्जा कर लिया तो भारत के ऊपर एक सेंट्रल अथॉरिटी स्थापित करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और इसी सोच के साथ वो अपनी सेना लेके मालवा की तरफ बढ़ जाते हैं। पर साका इस बात से अनजान थे कि जिस मालवा को फतेह करने वो निकले हैं, वहाँ कोई और नहीं बल्कि भगवान शंकर के ही एक गण, जिनका नाम है मलयवंत। वो खुद राजा विक्रमादित्य के रूप में अवतरित होकर मालवा के इस धरती की रक्षा कर रहे थे। सम्राट विक्रमादित्य और साकाओं के बीच में भयानक युद्ध होता है, जिसमें साकाओं को हराने के बाद सम्राट विक्रमादित्य ने ईरान, अफगानिस्तान और समूचे उपमहाद्वीप पर अपना परचम लहरा दिया। पर कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले सम्राट महाकाल की आराधना करना नहीं भूलते हैं। और महाकाल के इसी पावन नगरी उज्जैन को उन्होंने अपने राज्य की राजधानी बनाई। उज्जैन के राजा मेरे महाकाल को मेरा प्रणाम। पर उज्जैन सिर्फ महाकाल तक सीमित नहीं है दोस्त।